हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने खजाने में से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं क्या है आज का टॉपिक। कल्पना कीजिए कि आप अलास्का में एक बर्फीली ठंडी झोपड़ी में फंस गए हैं। आप लकड़ी का उपयोग करके आग जलाते हैं और जल्द ही झोपड़ी गर्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आग जला लेंगे तो झोपड़ी बहुत गर्म तो हो ही जाएगी, लेकिन इतनी गर्मी आप सहन नहीं कर पाएंगे और अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। बच्चों, यही हमारी पृथ्वी के साथ भी हो रहा है। पर सवाल ये उठता है कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब धरती के आसपास का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उस फिनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस परिवर्तन ने पृथ्वी के क्लाइमेटिक पैटर्न या जलवायु पैटर्न को अस्त व्यस्त कर दिया है। पर कौन जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी एक्टिविटीज़ ही हैं। मानव निर्मित गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन गैसेस की लेयर मोटी होती जा रही है। यही लेयर सूर्य की रिफ्लेक्टेड किरणों को रोक रही है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, बिजली बनाने वाले प्लांट्स इत्यादि से अंधाधुंध धुआं निकलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश भी एक बड़ी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन जंगलों की कटाई से ये नेचुरल कंट्रोल भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। पता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का असर कहाँ कहाँ पड़ सकता है? सबसे पहले आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू जैसे संक्रामक रोग बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों में जाने लगेंगे। फसलें मुरझाकर मर जाएंगी। बवंडर, तूफान, सूखा और अधिक प्राकृतिक आपदाएं होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जंगलों की कटाई को रोकना होगा। हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इससे भी ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जा सकता है। नंबर 2, हमारी रोज़मर्रा की कई गतिविधियां जैसे कि कार चलाना, बिजली का अत्यधिक उपयोग वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। जब जब हो सके उपयोग में ना होने वाले लाइट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। कारपूलिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। नंबर 3, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करें। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने छोटे छोटे प्रयासों से हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो बस ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए सोनालिका ई गुरुकुल के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।